रामेश एक मध्यम आयु का युवक था जो एक छोटे शहर में रहता था। उसका जीवन हमेशा व्यस्त और तनावपूर्ण रहता था। वह हर दिन अपनी नौकरी, परिवार और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता था, लेकिन अक्सर उसे लगता था कि उसके प्रयासों का परिणाम उतना अच्छा नहीं होता जितना वह चाहता था। उसका मानना था कि अगर वह अपने आसपास के लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन करे और उनके कार्यों और निर्णयों को नियंत्रित करे, तो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने देखा कि उसके प्रयासों के बावजूद वह मानसिक शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर पा रहा था। वह हर छोटी बात पर तनाव महसूस करता, दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होता और अपने गुस्से और निराशा को नियंत्रित नहीं कर पाता था। रामेश ने कई किताबें पढ़ी, विभिन्न मनोविज्ञान और आत्म सहायता के सिद्धांत अपनाए, लेकिन वह हमेशा एक खालीपन और असंतोष महसूस करता रहा। एक दिन उसे द लेट देम थियरी नामक पुस्तक के बारे में पता चला। ये किताब मेल रॉबिन्स द्वारा लिखी गई थी और इसमें दो मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या की गई थी, लेट देम और लेट मे। रामेश ने सोचा कि शायद ये किताब उसकी जिंदगी बदल सकती है। जैसे ही उसने किताब पढ़ना शुरू किया, उसने महसूस किया कि यह सरल लेकिन गहन दृष्टिकोण उसकी सोच और जीवन शैली को बदल सकता है। किताब में बताया गया था कि अक्सर हम दूसरों के व्यवहार और निर्णयों को बदलने की कोशिश में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। लेट देम का सिद्धांत यही सिखाता है कि दूसरों को उनके जैसा रहने देना चाहिए, उनके विचारों, भावनाओं और कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये दृष्टिकोण पहले रामेश के लिए बिल्कुल नया था। उसने हमेशा अपने दोस्तों, सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों को सही करने और प्रभावित करने की कोशिश की थी। रामेश ने किताब में दिए गए कई उदाहरण पढ़े। एक उदाहरण में एक महिला थी जो अपने पति को हर छोटी छोटी बात में सही करने की कोशिश करती थी। वह सोचती थी कि यदि वह उसे सही रास्ते पर लाएगी तो उनका रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन वास्तव में यह उसका तनाव बढ़ाता गया और रिश्ते में दूरी आने लगी। जैसे ही महिला ने लेट देम सिद्धांत अपनाया और अपने पति को उनके जैसा रहने दिया, उसे मानसिक शांति मिली और उनका रिश्ता मजबूत हुआ। यह उदाहरण रामेश के लिए आंखें खोलने वाला था। उसने सोचा कि अगर वह भी अपने आसपास के लोगों को उनके जैसा रहने देगा और उनकी गलतियों या निर्णयों पर ध्यान न देगा, तो वह भी मानसिक शांति पा सकता है। इसके बाद रामेश ने लेट मे का सिद्धांत पढ़ा। लेट मे का अर्थ था अपनी प्रतिक्रियाओं, भावनाओं और सीमाओं को समझना और नियंत्रित करना। रामेश ने महसूस किया कि वह हमेशा बाहरी परिस्थितियों और दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होता था। उसकी खुशी, क्रोध और निराशा अक्सर दूसरों के निर्णयों पर निर्भर रहती थी। लेट मे ने उसे यह सिखाया कि वह अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद ले सकता है और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करके अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बना सकता है। रामेश ने सबसे पहले अपने कार्यस्थल पर इसका अभ्यास करना शुरू किया। पहले वह किसी सहकर्मी की गलती पर तुरंत गुस्सा हो जाता और उसके व्यवहार से प्रभावित होकर पूरी दिनचर्या खराब हो जाती थी। लेकिन अब उसने लेट मे सिद्धांत अपनाया। उसने अपने भीतर यह निर्णय लिया कि वह किसी की गलती से तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देगा। उसने खुद को समय दिया, स्थिति को समझा और फिर उचित प्रतिक्रिया दी। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका मानसिक तनाव कम हुआ, उसकी सहकर्मियों के साथ बातचीत बेहतर हुई और उसका कामकाजी माहौल अधिक शांत और सकारात्मक बन गया। रामेश ने अपने परिवार के साथ भी इसे लागू किया। पहले वह छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी या बच्चों से नाराज हो जाता था, लेकिन लेट देम के सिद्धांत को अपनाने के बाद उसने अपने परिवार को उनके जैसा रहने दिया। उसने उन्हें अपनी पसंद और निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी। ये बदलाव उसके लिए चुनौतीपूर्ण था क्योंकि पुराने आदतें छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वह इसे अपनाता गया, उसने महसूस किया कि घर का माहौल शांत और सकारात्मक हो गया। परिवार के सदस्य अधिक खुश और संतुष्ट दिखने लगे और रामेश खुद भी अधिक मानसिक शांति महसूस करने लगा। किताब में आगे बताया गया कि जब हम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। रामेश ने महसूस किया कि उसका अधिकांश समय दूसरों को प्रभावित करने या उनकी गलतियों को सुधारने में चला जाता था। अब उसने अपनी ऊर्जा को अपने व्यक्तिगत विकास और जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर केंद्रित करना शुरू किया। उसने अपनी रुचियों और शौक के लिए समय निकाला, नए कौशल सीखे और अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया। इससे उसे न केवल आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि उसका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ। रामेश ने यह भी समझा कि स्वस्थ रिश्तों के लिए दोनों सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक है। दूसरों को उनके जैसा रहने देना, लेट देम, और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना, लेट मे, दोनों मिलकर रिश्तों में स्पष्टता, सम्मान और संतुलन लाते हैं। उसने अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ अपने रिश्तों में इन सिद्धांतों को लागू किया और देखा कि पहले की तुलना में उनके साथ उसका तालमेल बेहतर हो गया।
अब वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता था और लोगों को उनके तरीके से काम करने की स्वतंत्रता देता था। किताब में वैज्ञानिक अध्ययन और मनोविज्ञान का आधार भी बताया गया है। अनुसंधानों से यह पता चलता है कि दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करने से मानसिक तनाव बढ़ता है। इसके विपरीत, जब हम दूसरों को उनके जैसा रहने देते हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और हम अधिक संतुलित जीवन जी सकते हैं। रामेश ने इसे अपने जीवन में अपनाया और महसूस किया कि उसकी चिंता और तनाव पहले की तुलना में बहुत कम हो गए हैं। रामेश ने इस सिद्धांत को और अधिक गहराई से समझने के लिए पुस्तक में दिए गए व्यक्तिगत अनुभवों और कहानी आधारित उदाहरणों का अध्ययन किया। उसने देखा कि कई लोग अपने जीवन में दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। वे अपने समय और ऊर्जा को दूसरों की समस्याओं में निवेश करते हैं और अपनी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। द लेट देम थियरी ने रामेश को ये सिखाया कि जीवन में खुश रहने के लिए दूसरों के कार्यों पर ध्यान देने की बजाय अपनी सोच, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रामेश ने धीरे धीरे अपने जीवन में कई बदलाव किए। उसने अपने काम, परिवार और दोस्तों के साथ अपने व्यवहार को नियंत्रित करना शुरू किया। उसने देखा कि जैसे जैसे वह दूसरों को उनके जैसा रहने देता है और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, उसका मानसिक तनाव कम होता है और जीवन अधिक संतुलित हो जाता है। पहले वह हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था या निराश हो जाता था, लेकिन अब वह परिस्थितियों को समझदारी से संभालने लगा। उसने महसूस किया कि जीवन की खुशियां दूसरों के कार्यों और विचारों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं में नियंत्रण रखने में है। रामेश ने अपने अनुभवों को दोस्तों और सहकर्मियों के साथ साझा किया। उसने उन्हें बताया कि जब हम दूसरों के कार्यों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते और अपनी प्रतिक्रियाओं को समझते हैं, तो मानसिक शांति और संतुलन बढ़ता है। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग भी इस दृष्टिकोण को अपनाने लगे और उनके रिश्ते अधिक सकारात्मक और मजबूत बन गए। किताब में ये भी बताया गया कि लेट देम थियरी को अपनाने से व्यक्ति आत्मनिर्भर और सशक्त बनता है। रामेश ने महसूस किया कि अब वह अपने जीवन के निर्णयों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। वह दूसरों की आलोचनाओं या व्यवहार से प्रभावित नहीं होता था। उसने अपने जीवन के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया और उनका पालन करने लगा। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वह अधिक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने लगा। रामेश की कहानी ये दिखाती है कि कैसे सरल लेकिन प्रभावशाली सिद्धांत लेट देम और लेट मी किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। जब हम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो जीवन में मानसिक शांति, संतुलन और खुशियां आती हैं। रामेश ने इसे अपनाकर अपने जीवन में स्थायी बदलाव किए और अब वह खुशहाल, सशक्त और संतुलित जीवन जी रहा था।